एक समय की बात है। एक कलुआ नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा बेईमान आदमी था। वह अपनी फसल उगाया करता था और जब उसकी फसल पक जाया करती थी तब वह अपनी फसल बेचने के बजाय वह अपने घर पर ही रखा करता था और अपने अनाज को छुपा कर रखा करता था। जब बाजार में किसी का भी अनाज नहीं रहा करता था, जब सब लोगों का अनाज बिक जाया करता था, तब वह अपना अनाज बेचा करता था और लोगों से मुंह मांगे रुपए लिया करता था। अरे भाई देखो, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो रहने दो। अरे भाई, पर तुम सबसे महंगा अनाज दे रहे हो। अरे अरे, मैं अपने मुंह मांगे दाम लूंगा, और यदि नहीं चाहिए तो रहने दो। वैसे भी हमारे पास तो अनाज कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, पर तुम बाजार से सबसे महंगे बेच रहे हो, इतना तो कोई दाम नहीं देता। अरे अरे, नहीं देता तो उसी से ले लो जाके, मैं अपने भाव में ही दूंगा। यदि तुमको अनाज लेना है तो लो। बेचारे गांव वाले आदमियों को मजबूरी में उन्हें मुंह मांगे कीमत देनी पड़ती है और कलुआ उन्हीं रुपए से अपने घर बेचकर अपने रुपए लाता है। कलुआ बहुत ही ज़्यादा खुश था। अरे अरे, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ऐसी कमाई हो तो मैं खूब काम करूँ, मज़ा ही आ गया। तभी उसकी पत्नी रीमा आती है। ए जी, आ गए तुम उल्लू बना के लोगों को। आज किसको चूना लगाया? अरे अरे, तुम तो रहने ही दो, मूर्ख हो। देखो जी, तुम ऐसे लोगों को मुंह मांगा दाम में अनाज क्यों बेचते हो? लोगों को तुमको इतनी लालच नहीं करनी चाहिए। लोग बहुत भला बुरा कहते हैं। वैसे भी वो भी गरीब आदमी है, उनको भी अनाज उतने ही दाम में दिया करो। अरे अरे, पता नहीं कहाँ से ये मूर्ख पल्ले पड़ गई। यह अपने पति की बिल्कुल ही पैसे ही छुड़वा देगा, हैं? इसको अपने पति की मदद करनी चाहिए, और बल्कि ये तो हमको ज्ञान दे रही है, हैं? देखो भाई। ए जी, इतनी लालच मत किया करो, ठीक नहीं होती है लालच करना। वैसे भी बहुत ही गरीब आदमी है वो, उन्हें अनाज दे दिया करो। हमारे पास कोई कमी थोड़ी ना है। अरे अरे, पता नहीं जन कहाँ से ये मूर्ख पल्ले पड़ गए। अरे जाओ जाओ, हाँ? बताओ भला, जब हम सबको दे ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हाँ, कमाएंगे नहीं तो क्या होगा? हाँ? ए जी, रहने दो ही, तुम्हारे साथ तो लगना ही बेकार है। वैसे भी तुम तो बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानते हो। उसकी पत्नी रीमा ऐसा कहकर चली जाती है। अरे जाने दो, हाँ? बिल्कुल मूर्ख ही है, पता नहीं हमको ज्ञान देने लगती है। कलुआ बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी था। वह ऐसे ही लोगों को चूना लगाकर अपना घर चलाया करता था। कलुआ के बगल में एक पास वाली बूढ़ी अम्मा भी रहा करती थी। वह भी अपनी खेती अकेले ही किया करती थी, क्योंकि उनका बेटा शहर में रहा करता था, जिस कारण अम्मा अपनी पूरी फसल की देखभाल किया करती थी और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थी। एक दिन अम्मा ऐसे ही पूजा कर रही थी और पूजा करने के बाद में वह अपने अनाज को रख रही थी। तभी उनके अनाज पर कलुआ की नज़र जाती है और कलुआ का शातिर दिमाग फिर से चलने लगता है। वह योजना बना ही लेता है। तभी वह अम्मा जी के पास जाता है। अरे अम्मा जी, प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। और बताओ कैसे आना हुआ? अरे अम्मा जी, हम सोच रहे थे आपके बच्चे अच्छे तो करते नहीं, हाँ? आप इतनी बूढ़ी उम्र में काम कर रही। अरे बेटा, क्या बताऊं, वो तो अपने रास्ते लग गए हैं और वह अपना काम करते हैं। अब जब तक शरीर में जान है तब तक काम करना पड़ेगा। अरे अरे अम्मा, आप काय फिक्र ले रही हो? हाँ? अरे मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे अम्मा देखो, मैं भी तो आपका लड़का ही हूँ। क्यों ना आप अपना अनाज उगाएं और बेचने के लिए मुझको दे दिया करें। वैसे भी मैं भी अपना अनाज बेचने ही जाता हूँ। पर बेटा, ऐसा कैसे करूँगा? तुम अपना काम देखो। अरे नहीं नहीं अम्मा, देखो, हम तो अपना अनाज बेचने ही जाते हैं, साथ में तुम्हारा भी लिए चले जाएंगे और तुम्हारा भी बिक जाएगा। क्यों इतने बुढ़ापे पे तकलीफ देती हो? ठीक है बेटा, तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे मैं भुला पाऊंगी। हाँ हाँ अम्मा, वैसे भी मैं कल जाऊंगा अपना अनाज बेचने के लिए। आप भी अपना अनाज तैयार कर लें, हाँ? ठीक है। कलुआ अम्मा को पोठा लेता है और खुद अनाज बेचने की बात करने लगता है। कलुआ दरअसल सोच रहा था कि अम्मा के भी अनाज में भारी पैसा कमा लेंगे।
यही योजना उसकी चल रही थी। क्या कलुआ अपनी योजना में कामयाब होगा? आगे की कहानी देखने के लिए